Good morning students. Today we will learn pronoun. पिछले वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर द वर्ड्स that stand for a noun. That stand for a noun. ऐसे शब्द जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ऐसे शब्द जो हम नाउन की जगह प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. अब देखिए प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वो सब हम अभी पढ़ते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. जब भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो पहले हम नाउन यूज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ता है? प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है. जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ लोग सीधा लिख देते हैं, दे से eat, beef, each. क्या सेंटेंस है? दे से दैट ईटिंग बीफ इज बैड फॉर यू. तो यहाँ दे क्या है? दे प्रोनाउन है, लेकिन इससे पहले नाउन आया ही नहीं है, डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज है. तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ दे किसके लिए यूज है? समवन. हम जानते ही नहीं है दे किसके लिए यूज है. दे इज यूज फॉर समवन. इस तरह से प्रोनाउन का यूज करना सही नहीं होता है. इसकी बजाय हम कैसे यूज करेंगे? हमें किस तरह से यूज करना चाहिए प्रोनाउन का? हम प्रोनाउन का यूज करेंगे जैसे रमेश फाउंड ए पर्स. रमेश को एक पर्स मिला. ही picked it up. He picked it up. अब देखिए यहाँ पे रमेश क्या है? नाउन है, और रमेश की जगह आगे हमने जाके क्या यूज किया है? ही. ही क्या है? ही रमेश के लिए हमने यूज किया है, तो रमेश नाउन है और ही प्रोनाउन है. ऐसे ही पर्स है, पर्स के लिए प्रोनाउन क्या है? इट. अब हम आगे सेंटेंस में इसी तरह और प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं. एंड गिव इट to Rama. अब इट फिर से यूज हुआ है किसके लिए? पर्स के लिए. हम और प्रोनाउन का यूज करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं. शी थ्रू इट इन रिवर. देखिए क्या सेंटेंस है हमारा? रमेश फाउंड ए पर्स. रमेश को एक पर्स मिला. ही पिक्ड इट अप. उसने उसे उठाया. एंड गैव इट टू रमा. और रमा को दे दिया.
शी। अब देखो रमा के लिए फिर क्या प्रोनाउन यूज हुआ है? शी। थ्रू इट, फिर से इट किसके लिए है? पर्स के लिए। इन रिवर, रमा ने उसे क्या किया? रिवर में फेंक दिया। इस तरह से पहले हम नाउन का यूज करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ही करेक्ट होता है ग्रामर में। अगर हम डायरेक्ट, जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाया था, दे से दैट ईटिंग बीफ इज नॉट गुड फॉर यू, हमने डायरेक्ट दे प्रोनाउन का यूज किया, इस तरह से ग्रामर में यूज सही नहीं होता है। अब देखिए हम प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे। प्रोनाउंस के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो मुख्यतः प्रोनाउन होते हैं 10 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं 10 टाइप्स के, जिसमें पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। देखो हम सेंटेंस बनाते हैं, आई एम ए बॉय। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर बॉयज, वी क्या है? वी भी पर्सनल प्रोनाउन है। हम एक टेबल के जरिए से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखते हैं हम, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई और मी, वी, ओवर और अस। ये कौन से प्रोनाउन है? ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड में आते हैं यू, योर्स, यू, योर्स और यू। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिच, हिम, शी, हर, हर, दे, देर, देम। और आते हैं इट, इट, इट्स और इट। अभी देखो ये अलग अलग यूज होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये क्या है? ये सब्जेक्ट केस में यूज होते हैं। कब यूज होते हैं? जब हम इन्हें सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। और जब हम इन्हें ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, ऑब्जेक्ट के यूज में हम क्या यूज करेंगे? आई की जगह मी, वी की जगह आस, यू की जगह यू ही आ जाएगा, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, दे की जगह देम और इट की जगह इट यूज होगा। देखिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उन सेंटेंस से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हम इन्हें किस तरह से, एग्जाम्पल में अच्छे से समझ जाएंगे कि ये किस तरह से सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हमें व्यक्ति का बोध करवाते हैं। इसमें किसी का नाम भी आ सकता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब भी किस में आएंगे? ये सब भी पर्सनल प्रोनाउन में ही आएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो वाक्य में व्यक्ति का बोध करवाते हैं, जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने अभी भी जो टेबल लिखी थी, उसके अलावा किसी का नेम आता है, किसी लड़के का, बॉय का, गर्ल का, बच्चे का, तो वो भी क्या होगा? वो भी किसमें आएगा? वो भी पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे
शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल। यहाँ प्रोनाउन क्या है, यहाँ प्रोनाउन शी है, ये हमें किसी लड़की का बोध करा रहा है तो पर्सनल है। ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस में है। देखो अगर इसे हम प्लूरल में लिखें तो यू आर गर्ल्स, यू आर गर्ल्स। ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट की जगह है। यहाँ क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ है यू। अब देखो हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हम ऐसे यूज करेंगे, आई गिव हर ए पेन। अब देखो यहाँ प्रोनाउन कौन कौन से हैं, यहाँ एक प्रोनाउन आई है, एक है हर। अब देखो यहाँ शी का हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना हर, इसलिए हमने यहाँ शी नहीं लिख के उस टेबल में से ऑब्जेक्टिव केस वाला हर उठा लिया। आई आस्क देन आंसर। अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ऑब्जेक्टिव केस दे की जगह हमने क्या उठाया है, देम को ले लिया है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव केस में लेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में इसको ले लेंगे। अब देखो हमने अभी आज क्या पढ़ा, प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध करवाते हैं, पर्सनल होते हैं। हमने वो कौन कौन से होते हैं उनकी एक टेबल बनाई। और हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना है, प्रोनाउन का यूज हमें पहले नाउन लिख के उसके बाद अगले सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करना होता है। अगर हम सीधे ही प्रोनाउन लिख देते हैं तो वो सेंटेंस सही नहीं होता है। अब चलिए हम अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन कौन सा है, नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए ये जो प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, जैसे हमें पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो रहे थे, ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो रहे थे, बीच में कई जगह पजेसिव भी यूज हो रहे थे। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन ये करता क्या है, ये सब्जेक्ट को ही दिखाता है, सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। इसका हम देखो कैसे करेंगे। इसके लिए पहले तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट, कर्म। ये ऑब्जेक्ट की जगह, कर्म की जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। लेकिन सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है, सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ रहा था, क्या क्या आता है पर्सनल प्रोनाउन में, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, शी, हर, यू, योर्स, यू, दे, देम, सभी नाम वगैरह ये सब पर्सनल में आते हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो ये ही, शी, जो सब्जेक्टिव केस है ना, इनके आगे सेल्फ लग जाएगा। जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, तो हिम के आगे क्या लग जाएगा, सेल्फ, क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ। ये ऑब्जेक्टिव केस के आगे लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है ना। जैसे हर है तो हर में क्या लग जाएगा, सेल्फ, हर सेल्फ। इट के साथ इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ। अब देखो इसे हम यूज क्यों करते हैं, इसमें सेल्फ लगा के इसे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त करने के लिए। लेकिन हमें व्यक्त क्या करना होता है, सब्जेक्ट। तो हम उनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके आगे सेल्फ लगा देते हैं। प्लूरल होता है तो क्या लगा देते हैं, सेल्फ। प्लूरल में क्या लगाएंगे, ओवर में सेल्फ नहीं लगेगा, ओवर में क्या लगेगा, ओवर में लगेगा सेल्फ, SELVE, ओवर प्लस सेल्फ।
और देम में क्या लगेगा? देम में भी सेल्स लगेगा। क्या बन जाएगा? और सेल, देम सेल्स। अब देखो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, he hurt himself। सब्जेक्ट क्या है? he, ऑब्जेक्ट himself। अब देखो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? he की। उसने खुद को चोट पहुंचा ली, उसने अपने आप खुद को चोट पहुंचा ली। तो ही का जो कार्य है, ही का जो एक्शन है, वो ही हम डबल बता रहे हैं, उसी पे हम क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या यूज किया? क्या यूज किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया। और एग्जांपल देखते हैं, यू रूइंड, यू रूइंड योरसेल्फ। रूइन का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। तुमने तुमने ही तुमको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब देखिए वो यू सब्जेक्ट है, योरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों बात क्या कह रहे हैं? दोनों बात एक ही कह रहे हैं। योरसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह बैठा है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? यू की कर रहा है। यू के ही एक्शन पे क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। अब हम जो थर्ड प्रोनाउन पढ़ेंगे वो कौन सा है? वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है और सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है, सब्जेक्ट पे ही जोर देता है। जबकि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो महत्व बढ़ाता है, नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसिस करता है, उनका महत्व बढ़ाता है। उसका महत्व बढ़ाने के लिए, उसके एक्शन पे जोर देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए देखिए लिखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दिखने में समान होते हैं। कैसे होते हैं प्रोनाउन दिखने में समान होते हैं? लेकिन डिफरेंस क्या होता है? एम्फेटिक क्या करते हैं? एम्फेसिस करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग, डिफरेंस क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए, महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। महत्व बढ़ाने के लिए देखिए, जब हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों बिल्कुल सेम है। देखो हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, आई माई सेल्फ solve this question। अब देखिए माई सेल्फ सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा दिख रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो दिस क्वेश्चन है, तो माई सेल्फ क्या कर रहा है?
माई सेल्फ आई की इम्फेसिस कर रहा है, आई का महत्व बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होके क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए हम एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका। himself came to see that patient। अब देखिए जो हिमसेल्फ है वो भी बिल्कुल रिफ्लेक्सिव जैसा लग रहा है, वो हिम के आगे ऐसे ही एलएफ जोड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, द पेशेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट। अगर हिमसेल्फ द पेशेंट की जगह आता तो फिर ये क्या होता, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन ये वहां नहीं आया, सब्जेक्ट के साथ आया है। तो जो ही प्रोनाउन है ये इसको ही एम्फेसिस कर रहा है। तो ये क्या है, ये यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है। आया समझ में। देखो बाकी जो बचे हुए प्रोनाउन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, थैंक यू।